नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर और स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आजकल न्यूज चैनल, अखबार, हर एक जगह जो सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा हो रही है वो है एक भारतीय संविधान के एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और भारत के संविधान में ये कहाँ लिखा गया है ये कोड, उसके बाद कैसे आया था यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये लागू होना क्यों जरूरी है, आज के इस वीडियो में ये सारा चीज पे हम डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे और वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश का नियम के तहत काम करता है। इसके तहत सभी धर्म के नागरिकों को विवाह के लिए, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकारी जैसे कानून को एक कॉमन कानून के तहत नियंत्रित करने की बात की गई है। फिर वो व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना हो। मौजूदा समय में अलग अलग धर्मों को लेकर इस कानून के लेकर अलग अलग राय है। सबसे पहले ये जानते हैं कि हिंदू में शादी की एज 21 वर्ष है लड़की के लिए, वहीं पर मुसलमान में ये एज 15 वर्ष की है। वहीं पर दूसरी धर्म में ये एज कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो इससे हर एक धर्म के लिए ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये सारी एज का डिफरेंस या तलाक देना या गोद लेना और विरासत में मिली संपत्ति का बंटवारा या जो भी कुछ होता है, तो उस सब को समान रूप से अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में ये कहां लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव दूर कर विभिन्न संस्कृति समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। उस समय भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता वांछनीय है, लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक होनी चाहिए। यानी कि उस टाइम, जिस टाइम भारत में कानून लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था भारत में, तो उस टाइम अनुच्छेद 44 में ये वर्णित था। लेकिन इस पर ज्यादा विचार उस टाइम इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसको धर्म के स्वेच्छा के अनुसार उस टाइम छोड़ दिया गया था। लेकिन ये भी था कि ये कानून आगे चल के लागू होगा। ठीक है, तो इस पर बहस आजकल के समय में हो रहा है। अभी जैसे 2023, क्योंकि अभी धर्म के को लेकर के भारत में बहुत सारे विवाद होते हैं, बहुत सारे मुद्दा होते हैं, तो अब इसके विषय में ज्यादा चर्चा हो रही है। चलिए पहले जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे आया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के समय आया था, यानी कि आज की नहीं, ब्रिटिश समय की ही बात है ये। जब ब्रिटिश सरकार ने सबूत, अपराध और अनुबंधों से संबंधित एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में भारत की संहिताकरण की एक रूपता को लेकर जोर दिया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान के व्यक्तिगत कानून संहिताकरण से बाहर रहे। साल 1941 में हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति का गठन किया गया था। आप लोगों को पता तो चल ही गया, ये कानून आज की नहीं है, ये कानून यानी कि ब्रिटिश के समय में ही लाया गया था। और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है, तो इस मुद्दा पर भी बात करते हैं। अब सवाल आता है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है। तो जैसे कि आपको पता है
कि भारत विविधताओं का देश कहा जाता है, यानी कि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म और धर्मों में शादी और तलाक को लेकर अलग अलग नियम है। वही लोग शादी और तलाक को लेकर पर्सनल लॉ बोर्ड ही जाते हैं। कहने का मतलब जैसे मुसलमान में अगर शादी होता है, मुसलमान का जो लॉ बोर्ड है वहां पर जाकर उसकी शादी रजिस्टर होती है। हिंदू का जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी रजिस्टर होता है। ऐसे में इन नियमों की वजह से कानून प्रणाली भी प्रभावित होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने के बाद इस तरह के सभी चीजों को एक कानून के दायरे में आ जाएंगे। इस कोड में बन जाने से हिंदू कोड बिल और शरीयत कानून को सरल बनाने में भी मदद मिलेगी। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो सब धर्म में जो शादी का नियम जो भी कुछ होगा वो एक जैसा होगा, तलाक का नियम एक जैसा होगा, बच्चे को गोद लेगा उसका नियम एक जैसा होगा। और उसके बाद कहने का मतलब अगर किसी भी चीज का उत्तराधिकारी चुनना होगा तो सबका नियम एक जैसा होगा, न कि उसके धर्म के अनुसार होगा। ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक धर्म के लोग नहीं निवास करते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन और भी बहुत सारे धर्म के लोग, पारसी और भी बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और ये कानून लागू होने से सब एक दायरे में आ जाएंगे। भले ही उसकी शादी उसके हिसाब से होगी, लेकिन उसको भी जो सिविल कोड का रूल होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यही रहा पूरा वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।